पुनिचितव मही राजत लोचन लोल। खेलत मन सिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल। गिरालिनी मुख पंकज रोकी प्रगटन लाज निसावलोकी। लोचन जल रह लोचन कोना जैसे परम कृपन कर सोना। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी धरि धीरजु प्रीतित उर आनी। तन मन बचन मोर पनु साचा रघुपति पद सरोज चितुराचा। तो भगवानु सकल उर्वासी करही मोहि रघुबर कैदासी। जहि के जहि पर सत्य स्नेहु सोते मिलई न कछु संदेहु। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना कृपा निधान राम सबु जाना। सियहि बिलोकित क्यों धनु कैसे चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। प्यारे बच्चों, और जो भी इस पद्य का अवलोकन कर रहे हैं, आज मैं केशव प्रसाद आपको धनुष भंग के अगले पद्य का अध्ययन कराने जा रहे हैं। प्रभु ही चितहि पुनि चितव मही राजत लोचन लोल। श्री सीता जी प्रभु श्री राम जी को ऐसे देखती हैं। प्रभु ही चितहि, प्रभु श्री राम जी को देखती हैं। पुनि चितव मही, प्रभु श्री राम जी को देखने के उपरांत फिर चितव मही, मतलब मही का मतलब धरती, धरती को देखती हैं। इसी बीच राजत लोचन लोल, जब वो प्रभु श्री राम को देखने के उपरांत फिर धरती को देखती हैं तो उनके लोल चंचल लोचन नेत्र इस प्रकार से राजत शोभायमान हो रहे हैं। लगता है खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधिमंडल डोल। लगता है कि जैसे मनसिज कामदेव मीन जुग दो मछलियों के जोड़ों के साथ खेल रहे हों और जनु मानो विधुमंडल डोल, चंद्रमंडल डोल रहा हो। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी प्रकट न लाज निसावलोकी। ध्यान दीजिएगा, गिरा मतलब होता है वाणी, अलिन मतलब होता है भ्रमरी, मुख पंकज रोकी। श्री सीता रूपी भ्रमरी की बाणी, राम रूपी राम पंकज रूप गिरा अलिन मुख पंकज रोकी। अलिन मतलब भ्रमरी, सीता रूपी भ्रमरी की वाणी को श्री राम का मुख रूपी कमल रोके हुए है। प्रकट न लाज निसावलोकी। निशा रात्रि को देखते हुए वह अपनी लज्जा को, अपने शर्म को जाहिर नहीं कर रही हैं, प्रस्तुत नहीं कर रही हैं। लोचन जल रह लोचन कोना, श्री सीता जी के नेत्रों में जो अश्रु है वह उनके नेत्रों के कोने में वैसे ही ठहर जाता है जैसे परम कृपण कर सोना। जैसे अत्यंत कंजूस के हाथ में सोना जो है गिरने नहीं पाता है, ठहरा रहता है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, संकोच और बहुत बड़ी बेचैनी को समझते हुए धैर्य धीरज प्रीतित उर आनी। अपने हृदय में धैर्य को धारण करते हुए और धैर्य धारण करते हुए प्रीतित उर आनी और हृदय में विश्वास को धारण करते हुए तन मन वचन मोर पनु साचा। तन से, शरीर से, मन से, वाणी से
मेरा प्रण, मेरी प्रतिज्ञा सत्य है, मेरा दृढ़ संकल्प सत्य है। रघुपति पद सरोज चितुराचा। श्री राम जी के सरोज रूपी चरणों में मेरा चित्त रचा हुआ है, रचा बसा है। तो भगवान सकल उर्वासी, हे भगवान आप सबके हृदय में वास करते हैं। करे ही मोहि रघुबर करदासी। आप मुझको रघुबर अर्थात श्री राम जी की सेविका बना दीजिए। जहीं के जहीं पर सत्य स्नेहू, जिसका जिस पर सच्चा प्रेम होता है। सो तई मिलई न कछु संदेही, सो तई मिलई न कछु संदेहू। वह उसको अवश्य ही प्राप्त होता है, इसमें कोई शंका की बात, संदेह की बात नहीं होती है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना। श्री सीता जी ने प्रभु श्री राम के शरीर को देख करके प्रेम तन ठाना और अपने शरीर में प्रेम को ठान लिया, प्रेम का दृढ़ संकल्प कर लिया। कृपा निधान राम सब जाना। कृपा के जो निधान हैं, कृपा के जो घर हैं, ऐसे राम श्री सीता जी के समस्त मनोभावों को समझ लिया। सियहि बिलो की तक्यौ धनु कैसे। प्रभु श्री राम सीता जी को देख करके तक्यौ धनु कैसे, शिव जी के धनुष को किस प्रकार से देखा, वैसे ही देखा। चितौ गरुण लघु ब्याल ही जैसे, जैसे पक्षी राज गरुड़ छोटे से सर्प को जिस प्रकार से देखते हैं, उसी तरह से प्रभु श्री राम जी ने सीता को देखने के उपरांत शिव जी के धनुष को उसी प्रकार से देखा। आइए देखते हैं कि इस पद्य में काव्यगत सौंदर्य क्या है। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत सबसे पहले हम छंद पर चर्चा करेंगे। ऊपर वाले पद्य में दोहा छंद है और इसके बाद चौपाई छंद है। अलंकार देखते हैं। अलंकार इस पद्य में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तुलसीदास जी को रूपकों का बादशाह कहा जाता है और रूपक के साथ साथ इसमें अनुप्रास अलंकार और उदाहरण अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। रस की चर्चा करते हैं। रस इसमें श्रृंगार रस है, गुण माधुर्य है,